Good morning, dear students. Welcome to the online English class of सौरभ सर। आज हम चैप्टर 4 जो क्लास 7th का है, क्लास 7th में आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, लेसन 4, ए लेटर टू ए डाटर। ए लेटर एक पत्र, टू ए डाटर एक पुत्री के लिए या एक बेटी के लिए, डाटर मीन्स होती है पुत्री। तो इसका हम कुछ भाग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। ए लेटर टू ए डाटर, ये एक पत्र है जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को ये पत्र लिखा है। तो आइए देखते हैं कि इस पत्र के माध्यम से क्या बताया गया है। तो देखते हैं, लिखा हुआ है, व्हेन यू एंड आई आर टुगेदर you often ask me questions about many things and I try to answer them. When you and I are together, जब तुम और मैं साथ होते हैं। You often, तुम अक्सर पूछती हो, ask माने पूछना। You often ask me question, तुम मुझसे अक्सर या प्राय प्रश्न पूछती हो। About many things, कई चीज़ों के बारे में। And try to answer them, और मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। तो जब तुम और मैं साथ होते हैं तो तुम अक्सर मुझसे प्रश्न पूछती हो, तुम मुझसे बहुत सी चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछती हो और मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। नाउ दैट यू आर एट मसूरी एंड आई एम इन इलाहाबाद। नाउ अब दैट यू आर इन मसूरी, तुम मसूरी में हो, एंड आई एम इन इलाहाबाद, और मैं इलाहाबाद में हूँ। वी कैन नॉट हैव दीज टॉक्स, तो हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आई एम देयर फॉर गोइंग टू राइट टू यू फ्राम टाइम टू टाइम शॉर्ट अकाउंट ऑफ द स्टोरी ऑफ आवर अर्थ एंड मैनी कंट्रीज। आई एम देयर फॉर गोइंग टू राइट टू यू, मैं फिर भी तुमको लिखने जा रहा हूँ शॉर्ट अकाउंट ऑफ द स्टोरी, कुछ छोटी कहानियाँ, ऑफ आवर अर्थ एंड मैनी कंट्रीज, अपनी पृथ्वी की और बहुत से देशों की। ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे और बड़े, into which is divided, जो बढ़ चुके हैं। You have read a little about English history and Indian history. You have read a little about, तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। About English history, अंग्रेजी इतिहास के बारे में, and Indian history, और भारतीय इतिहास के बारे में। But England is only a little Iceland and India though a big country. But लेकिन England is only a little Iceland, कि एक इंग्लैंड एक छोटा सा द्वीप है, एंड इंडिया और भारत दो ए बिग कंट्री, और भारत जो है एक बड़ा देश है। इज ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, जो कि पृथ्वी के एक छोटे भाग पर स्थित है। इफ़ वी वांट टू नो समथिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ अवर्स, इफ़ वी वांट टू नो, यदि हम चाहते हैं, समथिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ अवर्स, अपने इस संसार की कहानी के बारे में, वी मस्ट थिंक ऑफ ऑल द कंट्रीज एंड ऑल द पीपल दैट हैव इनहेबिटेड इट। वी मस्ट थिंक, तो हमें सोचना चाहिए, ऑफ ऑल द कंट्रीज, सभी देशों के बारे में, एंड ऑल द पीपल, और सभी लोगों के बारे में, दैट हैव इनहेबिटेड इट, जो कि इसमें निवास करते हैं या जो इसके निवासी हैं, एंड नॉट मेयरली ऑफ one little country where we may have been born, and not merely of one little country, और हम उस देश के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, where we may have been born, जहाँ पर हम पैदा हुए। I am afraid, I can only tell you very little in these latest of mine. I am afraid, मैं थोड़ा भयभीत हूँ। I can only tell you very little, मैं तुम्हें बहुत थोड़ा ही बता सकता हूँ, in these letters of mine, अपने इन पत्रों के माध्यम से। बट दैट लिटिल आई होप विल इंटरेस्ट यू एंड मेक यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज ए होल। बट दैट लिटिल, लेकिन इस थोड़े से भी, आई होप, मैं आशा करता हूँ, विल इंटरेस्ट यू, कि तुम इसमें रुचि लोगी, एंड मेक यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज ए होल, और तुम संसार के बारे में सोचोगी, एंड ऑफ अदर पीपल इन आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और अपने लोगों के बारे में जो हमारे भाई और बहनों के जैसे हैं। व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़ी हो जाओगी, यू विल रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ अर्थ, तो तुम अपनी पृथ्वी की कहानी पढ़ोगी।
and her people in fat books, and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. And her people in फैट बुक्स, और जो मोटी मोटी किताबों में लोगों के बारे में लिखा गया है, एंड यू विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग, तब तुमको और मनोरंजक लगेगा दैन एनी अदर स्टोरी, किसी कहानी या किसी उपन्यास की अपेक्षा यू मे हैव रीड, जो तुम पढ़ती हो. यू नो आपको दैट अर्थ इज़ वेरी वेरी ओल्ड, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड. यू नो तुम जानती हो, आपको वास्तव में दैट आवर अर्थ इज़ वेरी वेरी ओल्ड, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि हमारी पृथ्वी बहुत ही पुरानी है, एंड फॉर ए करोड़ों करोड़ों वर्ष, ठीक है, एंड फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम देयर वर नो मैन और वुमेन लिविंग ऑन इट, और लंबे समय तक यहाँ पर कोई मनुष्य और स्त्री नहीं रहते थे. बिफोर मैन केम, मनुष्य के आने से पहले, देयर वर ओनली एनिमल्स, यहाँ जानवर थे, एंड बिफोर द एनिमल्स, और जानवरों से पहले, देयर वाज ए टाइम व्हेन नो काइंड ऑफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ, तब जानवरों के आने से पहले यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, ये कल्पना करना कठिन है, दिस वर्ल्ड ऑफ अवर्स, कि ये जो हमारा संसार है, विच इज़ सो फुल टुडे ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल, जो कि आज विभिन्न प्रकार के जानवरों से भरा हुआ है, एंड मैन, और मनुष्यों से, टू विदाउट देम, उनके बिना. बट साइंटिस्ट एंड दोज हु हैव स्टडीड, लेकिन वैज्ञानिक और जो इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं, एंड थॉट ए ग्रेट डील अबाउट दीज मैटर्स, तो वो इस विषय पर बहुत अच्छा सोच सकते हैं, एंड टेल अस दैट द अर्थ वाज टू हॉट फॉर एनी लिविंग बीइंग टू लिव ऑन, कि जो पृथ्वी थी वो पहले हम लोगों के रहने के लिए अत्यधिक गर्म थी. एंड इफ वी रीड देयर बुक्स एंड स्टडी द रॉक्स एंड द फॉसिल्स, एंड इफ वी रीड देयर बुक्स, और यदि हम उनकी किताबें पढ़ते हैं, एंड स्टडी द रॉक एंड द फॉसिल्स, और हम चट्टानों का, और फॉसिल्स माने पुराने मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं, वी कैन अवर सेल्फ सी दैट दिस मस्ट हैव बीन सो, तो हमें पता चलता है कि शायद ऐसा ही होना चाहिए. यू रीड हिस्ट्री इन बुक्स, तुम किताबों में इतिहास पढ़ती हो, बट इन ओल्डन टाइम्स व्हेन मैन डिड नॉट एग्जिस्ट, लेकिन पुराने समय में जब मनुष्य नहीं था, श्योरली नो बुक्स कुड हैव बीन रिटन, निश्चित रूप से कोई कहानी भी नहीं लिखी गई थी. हाउ देन कैन वी फाइंड आउट व्हाट हैपेंड देन, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस समय क्या हुआ था. वी कैन नॉट मेयरली सिट डाउन एंड इमेजिन एवरीथिंग, वी कैन नॉट मेयरली सिट डाउन, तो हम बैठ नहीं सकते, एंड इमेजिन एवरीथिंग, और सबकी कल्पना नहीं कर सकते. दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, यह बड़ा ही आनंददायक है. फॉर वी कुड इमेजिन एनीथिंग वी वांटेड टू, एंड वुड दस मेक अप द मोस्ट ब्यूटीफुल फेरी टेल्स. फॉर वी कुड इमेजिन एनीथिंग, हम कुछ भी, किसी की भी कल्पना कर सकते हैं, वी वांटेड, जो हम चाहते हैं, एंड वुड दस, और इस प्रकार से, मेक अप द मोस्ट ब्यूटीफुल फेरी टेल्स, और हमने कई परियों की कहानियाँ भी बनाई हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल. थैंक यू.